लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, वीडियो नंबर 16 में आप सभी का स्वागत। पर्टिकुलर इंटीग्रल्स का जो क्रम चल रहा है उसका ये 10वां वीडियो है। शॉर्टकट मेथड्स का जो क्रम चल रहा है उसका ये 8वां वीडियो है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के जो फॉर्म्स टाइप्स चल रहे हैं उसका 6वां टाइप है D6। 1/f of d ऑपरेटेड ऑन एक्स वी इक्वल टू एक्स, 1/f of d ऑपरेटेड ऑन v माइनस f dash d upon f of d होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन v वेयर v इज एनी फंक्शन ऑफ x। पहले तो इस फार्मूले का प्रूफ आपको हम पढ़ाएं, फिर उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स बताएं। लेट कैपिटल U, इसमें कोई है नहीं, मैं एक फंक्शन लेके चल रहा हूँ, बाद में इसको मैं किसी चीज़ से रिप्लेस कर दूंगा, इसी से 1/f of d v से। be a function of x, be a function of x, then by Leibniz theorem, dn ux xu which is equal to nth derivative of ux ना, ये दोनों एक बराबरी तो है। अब इसकी वैल्यू लिखिए आप लेबनिज थ्योरम से, dnu इंटू एक्स प्लस nc1 dn माइनस 1 u इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, बस, क्योंकि आगे 1 का डेरिवेटिव 0, इससे अधिक टर्म ही नहीं आएगा, इक्वल्स टू x dnu प्लस n dn माइनस 1 u इक्वल्स टू x dnu प्लस d अपॉन dd dn u। ये वाला कैपिटल D के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव यही तो होगा। सिंस f of d is a polynomial in capital D, therefore इस रिजल्ट को 1 कहिए, therefore by virtue of 1, जहां जहां d टू दी पावर n लिखा है वहां हम f of d लिख दें। d टू दी पावर n d में एक पॉलिनोमियल है, एक टर्म वाला, इसको मोनोमियल कहते हैं, तो उसी को जनरलाइज किया गया है। बाई वर्च्यू ऑफ 1 f of d x कैपिटल U इक्वल टू x f of d कैपिटल U प्लस d बाई d कैपिटल D f of d और U। ध्यान रहे ये अलग है, तो ऐसे रिप्लेसिंग f of d ऑपरेटेड ऑन u, ये वाला हिस्सा, बाई v। हमारे लिखावट में थोड़ा u और v में दिक्कत होती है, इसलिए v को बड़ा नुकीला लिखता हूं मैं। दैट इज रिप्लेसिंग u बाई 1/f of d ऑपरेटेड ऑन v, v है, इसकी जगह v रख दी है, यानी कि u की जगह क्या रखें, 1/f of dv। तो यही काम करिए।
एफ ऑफ डी ब्रैकेट में x u की जगह 1/f ऑफ d ऑपरेटेड ऑन v इक्वल्स टू x f ऑफ d u की जगह v प्लस d बाई डी कैपिटल D और f ऑफ d की जगह तो कुछ रखना नहीं है, तो ये रहेगा f ऑफ d और u की जगह 1/f ऑफ d v। ठीक है दादा। अब जैसे ये क्वांटिटी होता है ना, तो हम कहते हैं एफ ऑफ डी से भाग दे दो, लेकिन ये ऑपरेटर है इसलिए ऐसा नहीं बोलते। फिर इसको हटाने का क्या उपाय है? इसके इन्वर्स ऑपरेटर से ऑपरेट कर दीजिए। ऑपरेटिंग बाय 1/f ऑफ डी ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स वी है, ये हट जाएगा। ये हो गया x 1/f ऑफ d ऑपरेटेड ऑन v इज इक्वल टू 1/f ऑफ d ऑपरेटेड ऑन x कैपिटल V प्लस f डैश d अपॉन f ऑफ d होल स्क्वायर d बाई डी डी f ऑफ d कितना होगा? f डैश d लिख दिए और नीचे f ऑफ d था ही था, एक नीचे और f ऑफ d आ गया तो f ऑफ d का स्क्वायर हो गया ऑपरेटेड ऑन v। और फार्मूले में देखो बाईं तरफ ये है और वो कहाँ है? ये, इसकी वैल्यू निकालना तो इतना बराबर हो जाएगा दिस माइनस दैट, फार्मूला आ गया। तो प्रूफ थोड़ा सा टिपिकल है, अगर आपने नहीं कभी किया है तो नहीं कर पाएंगे, आइडिया नहीं आएगा कहाँ शुरू करें, किसको किससे रिप्लेस करें। implies that 1/f of d operated on xv, ये वाला equals to x 1/f of d operated on v minus f dash d upon f of d whole square operated on v। This is the formula। अब इस पर बेस्ड आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लें और इस टाइप को इसी वीडियो में समेट देंगे हम। अगले वीडियो से हम मिसलेनियस एग्जाम्पल्स आपके सामने रखेंगे 2 वीडियो तक और ये पूरा प्लेलिस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल 25, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन y is equal to x cos x। d square plus 2d plus 1 operated on y is equal to x cos x number 1, f of d operated on y is equal to q। Auxiliary equation f of m is equal to 0 implies that m square plus 2m plus 1 is equal to 0 implies that m plus 1 whole square equals to 0 implies that m is equal to minus 1 minus 1। Therefore CF is equal to C1 plus C2x this whole multiplied by e to the power minus x, C1 and C2 being arbitrary constants। Now Pi is equal to 1/f of d operated on q, that is Pi is equal to 1/d square plus 2d plus 1 operated on x into v
यानी x इंटू कॉस एक्स। अब वही फार्मूला लगाइए, इक्वल्स टू x इंटू 1/d² + 2d + 1 ऑपरेटेड ऑन कॉस एक्स माइनस f' कितना होगा 2d + 2 अपॉन f ऑफ d का होल स्क्वायर d² + 2d + 1 होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन कॉस एक्स। ये फार्मूला है, इसको हम लिखा ही रहने दे रहा है अर्थ क्वेश्चन में, इसको हम बॉक्स में घेर ले रहे हैं, इसे उतारिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। implies that pi is equal to x 1/, इसमें d² की जगह रिप्लेस होगा -1, तो -1 + 2d + 1 ऑपरेटेड ऑन cos x माइनस 2 इंटू d + 1 अपॉन -1 + 2d + 1 होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन cos x इक्वल्स टू, ये 1 कैंसिल हो गया, 1/d और 1/2, यानी हम लिख दें x/2 और 1/d cos x माइनस 2/4 और फिर d + 1 यह वाला, और फिर नीचे आएगा 1/d² देन cos x, नीचे 4d² आएगा ना, तो 4 अलग लिख दिए, d² अलग लिख दिए। 1/d मान इंटीग्रेशन x/2 cos x का इंटीग्रल sin x माइनस 1/2 d + 1 1/d² की जगह क्या रखेंगे -1 और cos x, तो कुल मिला के -1 है, यहाँ कर दें, इक्वल टू x/2 sin x प्लस 1/2 d + 1 ऑपरेटेड ऑन cos x इक्वल्स टू x/2 sin x प्लस 1/2 d cos x प्लस cos x इक्वल्स टू x/2 sin x प्लस 1/2 माइनस sin x प्लस cos x। ध्यान से देख लो, hence the complete integral of 1 is y is equal to cf plus pi, that is y is equal to c1 plus c2x this whole multiplied by e to the power minus x plus x/2 1/2 कॉमन लेके लिख दें सबको एक साथ, प्लस 1/2 कॉमन ले लिया, x sin x माइनस sin x प्लस cos x। एग्जाम्पल नंबर 26 आइए देखें। ये कौन सा एग्जाम्पल था भाई, एग्जाम्पल 24 था ये, और ऐसे ही छोटा सा एक और देख लो। एग्जाम्पल नंबर गड़बड़ कर दिए क्या हम, देखो अब सही कर देना। अब पड़ेगा एग्जाम्पल नंबर 25। थोड़ा एग्जाम्पल नंबर सही कर लेना भाई।
solve the differential equation d square minus 2d plus 1 operated on y is equal to x sin x. वैसा ही है बिल्कुल। d square minus 2d plus 1 operated on y is equal to x sin x, number 1. f of d operated on y is equal to q. Auxiliary equation f of m is equal to 0 implies that m square minus 2m plus 1 is equal to 0 implies that m minus 1 whole square equal to 0 implies that m is equal to 1 1. Therefore complementary function is c1 plus c2x this whole multiplied by e to the power x. Now pi is equal to 1 upon d square minus 2d plus 1 ऑपरेटेड ऑन x इंटू v की जगह साइन x है भैया। अब ये फार्मूला लगाएं, इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन साइन x माइनस एफ डैश डी माने इसका d के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2d माइनस 2 अपॉन इसका स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 होल स्क्वायर देन ऑपरेटेड ऑन साइन x। अब साइन ए एक्स कॉस ए एक्स वाले में आपको मालूम है यहाँ नीचे डी स्क्वायर की जगह रिप्लेसमेंट होता है ए स्क्वायर का नेगेटिव साइन ए एक्स, ए इज हियर 1 तो 1 के स्क्वायर का नेगेटिव माइनस 1 माइनस 2d प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन साइन एक्स माइनस 2 इंटू डी माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 2d प्लस 1 होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन साइन एक्स इज इक्वल टू ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एक्स अपॉन 2 और 1 अपॉन डी ऑपरेटेड ऑन साइन एक्स माइनस 2 डी माइनस 1 अपॉन ये 4d स्क्वायर आएगा ऑपरेटेड ऑन साइन एक्स 1 अपॉन डी मान इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स एक्स बाई 2 कॉस एक्स माइनस 1/2 डी माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह माइनस 1 साइन एक्स इक्वल्स टू x/2 कॉस एक्स प्लस 1/2 डी माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन साइन एक्स इक्वल्स टू x/2 कॉस एक्स प्लस 1/2 डी साइन एक्स माने कॉस एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स ये रहा। हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन इज ये लिखा है यही इसी को यहाँ ऐसे हटा दें और इसमें क्या है ये इसमें है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये इसके आगे यहाँ लिख लो मैंने लिखे हुए को यूज कर लिया ये तो एग्जाम्पल 24 हो गया एग्जाम्पल 25 हो गया। अरे कुछ छूट गया रे भाई इसमें एक टर्म छूट गया एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अब सही रहा। एग्जाम्पल नंबर 26 एक बढ़िया एग्जाम्पल आपके सामने में रखना। एग्जाम्पल नंबर 26
solve the differential equation d to the power 4 minus 1 operated on y is equal to x sin x. d to the power 4 minus 1 operated on y is equal to x sin x. Number 1. Auxiliary equation f of m is equal to 0 implies that m to the power 4 minus 1 equal to 0 implies that m square minus 1 into m square plus 1 equals to 0 implies that m minus 1 into m plus 1 into m square plus 1 equals to 0 implies that m is equal to minus 1 1 and m is equal to 0 plus minus iota. इसके कारण therefore CF is equal to C1 e to the power minus x plus C2 e to the power x plus e to the power 0x 1 हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट cos x प्लस अनदर कांस्टेंट sin x. ये CF है, थोड़ा बारी से याद रखना पड़ेगा. नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज, आइए उसको निकालें. नाउ पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी टू द पावर 4 माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन एक्स साइन एक्स. तो क्या होगा, x इंटू वी जैसा है 1 अपॉन डी टू दी पावर 4 माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन साइन x माइनस इसका डेरिवेटिव 4d क्यूब अपॉन इसी का स्क्वायर डी टू दी पावर 4 माइनस 1 होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन साइन x. अब d स्क्वायर की जगह पर जब रिप्लेसमेंट करोगे, देखो मैं लिख दे रहा हूँ x इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन साइन एक्स माइनस 4 डी क्यूब अपॉन डी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 देन होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन साइन एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 साइन एक्स माइनस 4 डी क्यूब 1 अपॉन माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अगेन होल स्क्वायर साइन एक्स. ये क्या आ गया, ये आ गया x 1 अपॉन 0 साइन एक्स माइनस 4 डी क्यूब 1 अपॉन 0 साइन एक्स. इसका मतलब ये वाला फार्मूला फेल हो गया, नहीं लगा. Therefore, P5 is not applicable. एग्जाम में आप ऐसे नहीं करेंगे. P5 इज नॉट एप्लीकेबल, तो कोई समझेगा P5 क्या चीज़ है. ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना. अगर आपने फेयर वर्क कर दिया तो फिर इसको काटना पड़ेगा पूरा और फिर से करना पड़ेगा. अब हमको कोई वैकल्पिक रास्ता तलाशना है. इस फार्मूले से नहीं होगा. इस क्वेश्चन को यहीं पर बताना मुनासिब था, क्योंकि इसको देखोगे जब तुम एक्स वी तो यही फार्मूला लगाओगे ना. ये फार्मूला लगाए तो पी आई फेल हो गया, नहीं निकला. तो पी आई निकालने के लिए अब हम वैकल्पिक रास्ता अख्तियार करेंगे. नाउ अब हम क्या करेंगे, x e टू दी पावर आई एक्स का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे. माने इसी पर हम इसको ऑपरेट कराएंगे 1 अपॉन एफ ऑफ डी को. अब बाद में इसमें से हम क्या खींच लेंगे, इमेजिनरी पार्ट. इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, x साइन एक्स. 1 अपॉन डी टू दी पावर 4 माइनस 1 ई टू दी पावर आई एक्स
इंटू एक्स इक्वल्स टू, अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें D4 लगेगा, अरे P4, 1/f ऑफ D ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर ax इंटू v इज इक्वल टू e टू द पावर ax 1/f ऑफ D प्लस a ऑपरेटेड ऑन b। e टू द पावर ix इधर कूद के आएगा, e टू द पावर ix कूद के इधर आ गया और यहाँ पर कूदाई देगा, टैक्स देगा, d को d प्लस आई बना देगा, तो d प्लस आई होल टू द पावर 4 माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन x। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन करके इसको आप खोलना, या जैसे हम करने जा रहे हैं वैसे कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी नंबरिंग कर दे रहा है, अभी तक नंबर कोई डाले नहीं, 1 के अलावा 2 डाल दे रहा है। d प्लस आई होल स्क्वायर पहले निकालो इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस 2id और प्लस आई स्क्वायर माने -1। फिर अब इसका स्क्वायर और करिए, d प्लस आई होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस 2id माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू d टू द पावर 4 प्लस 4i स्क्वायर d स्क्वायर यानी कि -4d स्क्वायर प्लस 1, फिर इस दिस इंटू दिस का दूना तो हो जाएगा प्लस 4i d क्यूब, दिस इंटू दिस का दूना -2d स्क्वायर, दिस इंटू दिस का दूना -4i d इज इक्वल टू, ये और ये एक जैसे हैं तो d टू द पावर 4, इसके बाद इसे लिखा जाए प्लस 4i d क्यूब, फिर इन दोनों को जोड़ के -6d स्क्वायर और -4i d और प्लस 1। बाइनोमियली एक्सपेंड करोगे तब भी इतना ही आएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे। पुटिंग इट इनटू, ऐसा करें ना, इस 1 को इधर कर लें तब पुट करें, है ना, इम्प्लाइज दैट d प्लस आयोटा होल टू द पावर 4 माइनस 1, यही तो है यहाँ पे। तो ये बराबर हो जाएगा d टू द पावर 4 प्लस 4i d क्यूब माइनस 6d स्क्वायर माइनस 4i d। पुटिंग इट इनटू we get 1/d to the power 4 minus 1 operated on e to the power ix into x is equal to e to the power ix 1/d to the power 4 plus 4i d cube minus 6d square minus 4i d operated on x। अब ये ऑपरेटेड ऑन x टू दी पावर m वाला, इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म को नीचे कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा बराबर e टू दी पावर आई एक्स अपॉन -4id और ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, 1/, इसको चिन्ह के साथ कॉमन ले लियो तो उल्टा लिखो, इधर से ऐसे लिखो तो यहाँ पे हो गया 1, माइनस हटा लिए तो हो गया प्लस 6d/4i, 6d/4i, ये हो गया माइनस d स्क्वायर माइनस d क्यूब/4i, जरा चेक किया जाए, ऑपरेटेड ऑन x। 1 प्लस 6d/4i माइनस d स्क्वायर माइनस d क्यूब/4i, ठीक है, बिल्कुल ठीक। इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर ix अपॉन 4id, ये पूरा ब्रैकेट ऊपर उठा दो, 1 प्लस ब्रैकेट 6d/4i माइनस d स्क्वायर माइनस d क्यूब/4i
होल टू द पावर -1 ऑपरेटेड ऑन x, 1 प्लस टी होल टू द पावर -1 बराबर 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर एंड सो ऑन। चूंकि इन ऑपरेटर्स को ऑपरेट किस पर होना है, x पर, और x की क्षमता केवल d को झेलने भर की है। x का d स्क्वायर 0 होगा, x का d क्यूब 0 होगा, x का d4 0 होगा, इसलिए काम आसान हो गया। इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन d टू द पावर 4 माइनस 1 x e टू द पावर i x इज इक्वल टू, मन करे तो इस i को ऊपर कर दो, तो i ऊपर जाके माइनस i हो जाएगा, तो ये माइनस खप जाएगा, ये हो गया i e टू द पावर i x अपॉन 4d। इधर आइए, 1 प्लस टी होल टू द पावर -1 है, जिसको हम लिखेंगे 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस सो ऑन, दिस होल ऑपरेटेड ऑन x, और t माने 6d अपॉन 4i माइनस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब अपॉन 4i, 6d अपॉन 4i माइनस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब अपॉन 4i। ये तो केवल d टू दी पावर 1 तक के टर्म्स को विजुअल रखिए, बकिया सो ऑन के खजाने में डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि x सिर्फ d तक को झेल पाएगा बस। इक्वल्स टू i e टू दी पावर i x अपॉन 4d ब्रैकेट 1 माइनस 6d अपॉन 4i, बस बकिया अब d पे पावर कुछ है, ये है भाई, नहीं वो कैसे सॉरी यहाँ तो स्क्वायर लगा है ना, तो 1 डिग्री में नहीं आएगा, प्लस सो ऑन ऑपरेटेड ऑन x इक्वल्स टू i e टू दी पावर i x अपॉन 4d ब्रैकेट 1 इंटू x 6 अपॉन 4i dx, बस आगे सब 0 आएगा, इक्वल्स टू i e टू दी पावर i x अपॉन 4d ब्रैकेट x माइनस x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो 6 अपॉन 4i माने 3 अपॉन 2i, इस i से अंदर गुणा कर दो, इक्वल्स टू ई टू दी पावर आई एक्स अपॉन 4d और ब्रैकेट में आई एक्स माइनस 3/2। यहाँ तक खींच लाए हम लोग। अब देखो 1/d माने इंटीग्रल होता है, तो हो जाएगा ई टू दी पावर आई एक्स अपॉन 4 और फिर अंदर वाले का इंटीग्रल आई एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x/2 इज इक्वल टू 1/4 cos x प्लस आई साइन x इंटू माइनस 3x/2 प्लस आई एक्स स्क्वायर बाई 2। इधर भी यहाँ पे लिख दिया जाए, इम्प्लाइज दैट 1/d टू द पावर 4 माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन x cos x प्लस आई x साइन x। ये तो हमें कौन सा चाहिए, x साइन x वाला चाहिए ना। क्वेश्चन देखो भाई, यस, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स, equating imaginary parts on both the sides, we get 1/d to the power 4 minus 1 x sin x is equal to 1/4 तो रहेगा ही रहेगा ब्रैकेट। अब देखो भैया i वाले टर्म कौन कौन से आएंगे, i को छोड़ के एक तो ये आएगा x स्क्वायर बाई 2 cos x स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस x, और एक ही आएगा माइनस 3x/2 माइनस 3x/2 इंटू साइन x, यानी कि 1/8 ब्रैकेट x स्क्वायर कॉस x माइनस 3x साइन x। इस तरीके से जाकर के पी आई निकला। देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू
1/d⁴ - 1 ऑपरेटेड ऑन x sin x इज इक्वल टू 1/8 x² cos x - 3x sin x। ये देखो भैया, तो अब कंप्लीट सोल्यूशन लिख के फुर्सत पाइए। Hence, complete integral of 1 is y is equal to cf plus pi, that is y is equal to c1 e to the power minus x plus c2 e to the power x, यही था ना 1 - 1 और 0 प्लस माइनस आयोटा, c1 e to the power minus x plus c2 e to the power x प्लस, देखो सी एफ हम मिटा दिए ना, तो हमको ये नहीं याद है कि हम C1 के साथ ई टू दी पावर एक्स लिए थे या C2 के साथ ई टू दी पावर एक्स लिए थे, वो देख लेना। हाँ, आप लिख सकते हो C1 e टू दी पावर एक्स प्लस C2 e टू दी पावर माइनस एक्स, दोनों सब एक ही बात है, क्योंकि C1 C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, प्लस C3 cos x प्लस C4 sin x और प्लस 1/8 विद इन द ब्रैकेट x² cos x - 3x sin x। ये था। इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ और अगले वीडियो में हम मिसलेनियस एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे। थैंक यू।